सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक है सीनो इंडियन कन्फ्लिक्ट, यानी कि भारत चीन का जो संघर्ष है उसमें है जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, यानी कि बैकग्राउंड ऑफ सीनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। ये हम कवर करने जा रहे हैं। और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो वो कन्फ्लिक्ट की वजह क्या थी, जो बॉर्डर्स पे दिक्कतें आई थी वो किस वजह से आई थी, और इसका बैकग्राउंड समझेंगे सबसे पहले। फिर जो है इसमें जो तिब्बत है, पहले तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं था, पहले तिब्बत एक अलग कह सकते हैं आप कंट्री था। तो उसमें तिब्बत की क्या समस्या आई थी। फिर आप जो है यहाँ पे हम भारत और चीन का सीमा विवाद को पढ़ेंगे कि जो हमारी भारत की जो चीन के साथ सीमा है वो पश्चिमी भाग, मध्य भाग और जो उसका पूर्वी भाग है वो किस तरह से है, और मैप में भी हम समझेंगे कि क्या ही हमारी कहानी थी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, यानी कि जो भारत और चीन की सीमा का जो विवाद है वो सबसे पहले यहाँ से उभर के आता है कि जो हमारा जो इंडिया था आज़ादी से पहले का, उस भारत में क्या चल रहा था। उस भारत में देखिए, महात्मा गांधी थे और वो सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग आंदोलन और इन सब चीज़ों से स्वतंत्रता के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जबकि जो चीन था वहाँ पे माओ त्से तुंग था जो रूलर थे, और वो युद्ध तथा छापामार रणनीति की सहायता से जो है सहायता पे विश्वास रखते थे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि उस समय के ही भारत और चीन में जो नेता या कह सकते हैं जो भी लीडर्स थे उनके बीच सबसे पहले तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और इस तरह की विचारधाराओं में जो अंतर थे ये साफ और स्पष्ट रूप से हमको दिखते हैं। उसी के बाद हम यहाँ पे ये भी यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस समय पे एशिया में दो विरोधाभासी विचारधाराओं का उत्पन्न हो रहा था। यानी कि एक तो जो भारत की विचारधारा थी कि असहयोग यानी कि अहिंसा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो है एक सबसे मेल जोल कर या फिर कह सकते हैं सबसे दोस्ताना अंदाज में सबको साथ में लेकर चलने की एक जो विचारधारा थी वो भारत की थी। जबकि चीन की जो विचारधारा थी वो इससे थोड़ी सी अलग थी। वो यह थी कि जो है अपनी शक्ति बढ़ाओ, अगर जो है मतलब अगर आपको स्वयं आपको शांति चाहिए तो आपको स्वयं की शक्ति बढ़ानी होगी, और भाईचारा की बजाय वह जो है बल का प्रयोग करते थे। तो ये एक साफ सी विचारधारा में मतभेद था, और ये जो है प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है भारत चीन के विवाद का। अब देखिए, अब यहाँ पे तिब्बत का क्या रोल आता है। तो चलिए, इससे पहले तिब्बत को समझाने से पहले आपको मैं मैप में दिखा दूँ कि जो आपका इंडिया, चाइना और तिब्बत था उस टाइम का वो कैसे था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारा उस टाइम का इंडिया था। वैसे मैप मैं अभी का ही बना रहा हूँ। ये जो है उस टाइम मान लेते हैं ये मैप था, और चीन की जो सीमा थी वो आपको बताते हैं कुछ इस तरह से डिवीज़न था। ये तो जो हमारा तिब्बत का एरिया आता था वो यहाँ कहीं पे जो है हमारा इतना तिब्बत का एरिया रहता था। ये हमारा तिब्बत का एरिया आता था। अब उस टाइम पे जो चीन था, और यहाँ पे एक दूसरा चीन से ही कह सकते हैं एक दूसरा राज्य था, चीन केवल इतने में था। लेकिन ये यहाँ पे हमारा तिब्बत आता था,
और ये हमारा इन भारत था और ये चाइना था। तो सबसे पहले जो हमारा भारत चीन तिब्बत का जो समस्या थी उसमें ये था कि 1949 को 1947 में तिब्बत पे चीन ने हमला किया और तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया था, और जिसकी वजह से जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने जो है तिब्बत पे हमला करने से पहले चीन को ये सुझाव दिया था कि ये जो भी आपके और तिब्बत के बीच समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको आपको जो है शांतिपूर्वक ढंग से इसका समझौता करना होगा और इसको देखना होगा। ये देखिए, दोस्ताना संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ पे जो है चीन सरकार की साथ सहमति दिखाई थी। और फिर चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। ये चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया था 1950 में। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया था और तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया था। भारत ने तिब्बत में चीन की घुसपैठ के विरोध में तिब्बत की समस्या पर, देखिए जो नेहरू जी थे उस टाइम पे, उन्होंने ये तो देख लिया कि चीन ने तिब्बत पे घुसपैठ की है और अपने बल के प्रयोग पे वहाँ पे जो है अपना कब्जा शुरू कर दिया है। तब उस समय पे देखिए तिब्बत एक अलग देश था, तो उस समय पे नेहरू जी, अब देखिए दूसरी कंट्री है तो हम क्यों करेंगे अगर चाइना दूसरी कंट्री पे अटैक कर रहा है तो, लेकिन फिर भी हम चाइना को एक कह सकते हैं दोस्ताना निवेदन भेज सकते हैं। तो वही काम नेहरू जी ने उस टाइम पे किया कि जो भी तिब्बत के साथ आपके विवाद हैं उसको शांतिपूर्वक ढंग से समझौते द्वारा उनका निदान कीजिए, ठीक। और ये आप इस तरह से, इस प्रकार से आप बल या फिर आप जो है युद्ध का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु चीन सरकार ने जो है ये चीज़ नहीं मानी थी और वह हमला की थी। और फिर जब हमला कर दिया था उसके उपरांत नेहरू जी ने फिर से पत्र लिख के बताया था कि ये जो आपके हमले हैं इससे जो भारत और तिब्बत की जो सीमाएं हैं, ये देखिए भारत और तिब्बत की जो सीमाएं हैं उस पर अशांति की परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि वहाँ से अगर डिस्प्यूट होगा तो ये बात निश्चित है कि यहाँ भी जो है आपके विवाद खड़े हो सकते हैं भारत और तिब्बत की जो सीमा रेखा है उस पर। और नेहरू जी ने अपने संसद में भी कहा था कि चीन को जो हमारी पूर्व की मैकमोहन और पश्चिम की जो भारत तिब्बत सीमा है उसका सम्मान करना चाहिए। यानी कि ये देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं, भारत की जो सीमा है, ये जो सीमा है ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से जो लगती है इतने पोर्शन में, भारत की चीन के साथ ये जो सीमा है, ये मैं रेड पेन से बना दे रहा हूँ, ये इतना जो बॉर्डर है इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन या फिर मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको, मैकमोहन रेखा इसको कहते हैं। और ये जो हमारा लाइन है ये फिलहाल तो जो है चीन के कब्जे में है, इतना पोर्शन पूरा, इसको हम कहते हैं अक्साई चीन। उस टाइम पे ये जो था ये हमारा क्या था, भारत और तिब्बत की बाउंड्री थी, भारत तिब्बत सीमा थी ये। तो इस सीमा पर विवाद खड़े हो सकते थे, नेहरू जी इसकी बात कर रहे थे। और फिर नेहरू जी ने अपने संसद में कहा था कि जो चीन है उसको, क्योंकि तिब्बत तो उस समय था, तो जो चीन है उसको भारत की जो तिब्बत सीमा है और जो मैकमोहन रेखा है उसको जो है सम्मान देना होगा, क्योंकि बार बार इसका उल्लंघन कर रहे थे। चीनी सैनिक जो है बार बार मैकमोहन रेखा के इधर उधर जा रहे थे और तिब्बत में भी हमला कर रहे थे, और यहाँ तक भी ये जो भारत की तिब्बत सीमा है यहाँ तक चीनी सैनिक आ गए थे। अब 1950 में भारत ने कभी युद्ध का नहीं सोचा था। देखिए 50 में भारत ने कभी युद्ध का सोचा ही नहीं था, भारत हमेशा मित्रता की नीति में विश्वास रखता था। और देखिए उस समय का जो भारत था 1950 में जस्ट आज़ाद हुआ था, तो भारत किसी से दुश्मनी मोल ले भी नहीं सकता था। हमारा देश उतना कह सकते हैं उतना शक्तिशाली नहीं बनना था उस समय पे कि वह किसी से सीधा युद्ध मोल ले, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, नया नया हमारा देश बना था। तो उस समय पे नेहरू जी ने इसीलिए चीन से
सामने से खुलकर युद्ध करने से पहले एक बार दोस्ती के बारे में सोचा। 1954 देखिए 1954 में क्या हुआ कि ये विवाद चल रहे थे लगातार, तिब्बत में जा रहे थे और फिर तिब्बत को कब्जा कर लिया था और फिर यहाँ पे भी अपने सैनिक लगा दिए थे और यहाँ पे भी वो बार बार आना जाना उनका लगा रहता था, जिसकी वजह से थोड़े मोड़े आपके विवाद चलते रहते थे चीन के साथ। तो इसमें क्या हुआ कि फिर 1954 में इन सारे विवादों को ख़त्म करने के लिए पंचशील एग्रीमेंट चीन की तरफ से आया और इसमें क्या था कि इसमें भारत को तिब्बत का भारत ने मान लिया था, इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया था और इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने ये मान लिया था कि जो तिब्बत है वो चीन का अभिन्न अंग है, यानी कि अब तिब्बत तिब्बत नहीं रहा, अब ये चीन हो गया है, अब ये एरिया ये पूरा चीन हो गया है। तो ये था। अब इस पंचशील समझौते की 5 जो है कह सकते हैं विशिष्टता थी। सबसे पहला कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, यानी कि संप्रभुता मतलब कि जो है एकजुट कह सकते हैं आप, जो भी आपके क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं वो एकजुट होकर रह रहे हैं और जो आपकी क्षेत्र मतलब मान लीजिए छोटे छोटे क्षेत्र वैसे उस समय बटे थे, तो उनको एकत्रित करना और उसको मतलब एक तरह से जो है कह सकते हैं उनको खंडित ना होने देना, उनकी अखंडता मतलब जो एकजुट बना के रखा है किसी देश ने, मान लीजिए भारत ने रखा है या चीन ने रखा है, तो उनका सम्मान करना। और फिर मतलब सम्मान करने से यह तात्पर्य था कि कोई किसी भी तरह का विरोध अगर वहाँ पे हो तो आप उसको और आग में घी का काम ना करो, है ना। तो इस तरह से सम्मान करना कि हाँ वो आप उन्हीं का हिस्सा हो, इस तरह से एक सोच रखना। एक दूसरे पर हमला ना करना ये था, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि जैसे इंटरनल मैटर जो थे उसमें एक दूसरे पे जो है ये देश उसमें कोई जो है लेना देना नहीं था, वो अपना आंतरिक मामला था तो वो अपने आंतरिक मामले अपनी तरीके से हैंडल करें। फिर एक दूसरे के हित में काम करना था। इस पंचशील योजना या कह सकते हैं पंचशील जो समझौता था, इसके जो 5 हमारे जो है कह सकते हैं पॉइंट्स थे वो हैं। तो ये था एक दूसरे के हित में काम करना और शांति बनाए रखना, ये इन पंचशील समझौते में था। और नेहरू जी ने इसको जो है हस्ताक्षर कर दिया था, इसको मान लिया था, इसको स्वीकार कर लिया था। और इसी को स्वीकार करने के साथ साथ पंचशील समझौते में यह भी था कि तिब्बत हमारे जो है वो अब चीन का हिस्सा हो जाएगा। तिब्बत वैसे भी हमारा नहीं था, तिब्बत एक अलग था, कंट्री था, लेकिन अब वह चीन के रूल के अंडर आ गया था। अब इसके बाद 1954 में चीन के सैनिकों ने भारत चीन सीमा पर स्थित दर्रों में आना जाना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही बताया था, इसी आगमन को शांत करने के लिए जो है भारत ने जो है ये समझौता किया था। लेकिन उसके बाद और अच्छे से चीन के जो सैनिक थे वो अब भारत, क्योंकि अब तो ये जो तिब्बत था ये एक प्रांत हट चुका था, या कह सकते हैं ये जो एक हमारा राज्य था ये हट गया था। अब भारत की सीमा डायरेक्ट चीन से लगती थी, ना कि तिब्बत से। तो इस समय चीन की सैनिकों का सीधा आगमन जो है और आना जाना शुरू हो गया था। अब चीन ने अपने देश का मानचित्र, अब देखिए 1954 में ही चीन ने अपने देश का मानचित्र यानी मैप जारी किया और उसमें क्या दिखा दिया कि ये जो अक्साई चीन है और जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ये चीन में है, ये जो है चीन में दिखा दिया। तो इस पर क्या था कि इस पर 1954 में ही भारत द्वारा तिब्बत को चीन की भूमि का अभिन्न अंग मानना भारत के सबसे, देखिए अब इस पर जो हिस्सा दिखा दिया था उस पर नेहरू जी ने कड़ी जो है निंदा की थी और जो है कहा भी था चीन के जो लीडर थे उनसे। तो चीन के लीडर ने ये कहा था कि ये जो मैप जारी किए गए हैं ये पुराने हैं और बाद में इसको संशोधित कर दिया जाएगा, परंतु आज तक वो मैप नहीं संशोधित किए गए हैं। चाइना का मैप अगर आप देखेंगे तो आज भी वो इसको और इसको अरुणाचल प्रदेश को अपने चीन का हिस्सा मानता है। अब इसके बाद 1954 में ही भारत ने जो है भारत के द्वारा तिब्बत को चीन की भूमि का अभिन्न अंग ये जो मान लिया था ना भारत कि तिब्बत चाइना का अभिन्न अंग है, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या थी और ये भारत की सबसे बड़ी गलती थी। और इसी गलती के कारण भारत की चीन के साथ सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि भारत के चीन के साथ बॉर्डर जुड़ गया। अब बॉर्डर अगर नहीं जुड़ता तो हमारा भारत चीन के साथ कोई विवाद होता ही नहीं, कोई सीमा चीन के साथ लगती ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। और वहाँ पे वैसे भी चीन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, यह भी आगे आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं था। तो
ये सबसे बड़ी गलती थी। इससे भारत और चीन की जो बीच की स्थिति थी, स्थित एक जो राज्य था वो सीधे सीधे हट गया और चीन की सीमाएं अब सीधे सीधे भारत से आकर लगने लगी थी। अब हम आते हैं, ये तो था बैकग्राउंड कि क्यों ये विवाद हो रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे जब वो गए तो पहली बात उन्होंने मैकमोहन बाउंड्री यानी कि ये वाली, और ये जो आपका तिब्बत और चीन और भारत का ये जो इलाका है, या फिर कह सकते हैं ये भारत का ये जो बॉर्डर है, इस पे कोई भी जो है काम करके नहीं गए थे, वो ज्यों का त्यों छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से ये चीन की जो नज़र थी वो इस पे थी और इधर भी थी, इसकी वजह से ये सब विवाद शुरू हुए थे। तो ये बैकग्राउंड था आपका कि क्यों भारत और चीन का विवाद यहाँ पे, क्या इसके पीछे रीजंस थे। अब भारत चीन की सीमा विवाद की अगर हम बात करें तो देखिए, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, पश्चिम सीमा, मध्य भाग और पूर्वी भाग की सीमा। पश्चिम भाग की सीमा यानी कि आपकी जो वेस्टर्न सीमा है, यानी कि ये जो आपका लद्दाख का एरिया आता है सीमा में भारत और चीन में, उसको हम क्या कहते हैं, उस सीमा को हम कहते हैं पश्चिम सीमा। मध्य सीमा में हमारे जो हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड आ जाता है, और फिर आपका ये जो सिक्किम आ जाता है, ये आपका मध्य सीमा में आ जाता है। और फिर पूर्व की सीमा में आपके अरुणाचल प्रदेश के प्रदेश आ जाते हैं भारत के, जो कि चीन के साथ सीमा जिनकी लगी हुई है। तो ये आपके 3 प्रकार में भारत और चीन की सीमा को बांटा गया था। अब यहाँ पे जो बात आती है कि देखिए, चीन ने धीरे धीरे पूर्वी भाग पर इंटरेस्ट अपना दिखाना शुरू कर दिया था, और यह भाग पर पहले से ही भारत का नियंत्रण था, क्योंकि जब जो अंग्रेज़ थे वो गए थे तो उन्होंने, देखिए पहली बात तो मैकमोहन बाउंड्री उस टाइम पे अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थी, और मैकमोहन नाम ही जो है एक जो है ब्रिटिश ऑफिशियल का नाम था। तो ये जो लाइन थी ये उन्होंने ही हस्ताक्षर करके जो है रखी थी, तो ये जो है ब्रिटिशर्स नहीं दी थी कि ये लाइन है, ये अब इसको आप कंट्रोल कीजिए। तो उस टाइम पे क्या था कि जो मैकमोहन लाइन थी उस पर भारत का कंट्रोल था। अब आप देखिए ध्यान से, भारत का कंट्रोल इस समय कहाँ है, यहाँ तक के पूरे क्षेत्र में है, और यहाँ मैकमोहन लाइन में है। भारत का कंट्रोल इसमें भी है और इसमें भी है फिलहाल। इसके बाद क्या हुआ कि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं स्वीकार करता है। चीन क्या कहता है कि ये मैकमोहन लाइन हम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो हमारे हेनरी मैकमोहन थे वो जब इस लाइन को जो है सीमा मान के हस्ताक्षर कर रहे थे, उस समय पे जो चीन था वह ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों से काफ़ी कमज़ोर था, और उस कमज़ोर होने के कारण उनके कमज़ोर होने के कारण बल प्रयोग जो है चीन की ज़मीन का हिस्सा जो अंग्रेज़ों ने ले लिया था, ये चीन का कहना था। यानी कि ये जो हिस्सा था ये चीन का हिस्सा था, ये अंग्रेज़ों ने ले लिया था और ये भारत को दे के चले गए, ऐसा चीन का कहना था। अब इस पे जो भारत का पक्ष था, अब भारत का पक्ष इस पे कैसा था कि ये जो चीन का दावा था इसको भारत के जो पक्ष हैं वो गलत साबित करते हैं। सबसे पहले तो भारत ने जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका 1929 ली, और उसमें जो मानचित्र था उसमें मैकमोहन लाइन का वर्णन था। यानी कि अगर मैकमोहन लाइन का वर्णन है, इसका मतलब कि क्या है कि जो हिस्सा है उसके नीचे का हिस्सा भारत में आ गया और उसके ऊपर का हिस्सा चीन में आ गया। तो साफ साफ सा अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा क्षेत्र है वह हमारे भारत के हिस्से में आया। ऑक्सफोर्ड एडवांस एटलस में 1940 में भी जो है जो मानचित्र था वो भी मैकमोहन लाइन को दर्शा रहा था, और भारत के राजकीय सर्वेक्षण मानचित्र 1917 में मैकमोहन लाइन को वर्णन तो था, लेकिन मैकमोहन लाइन का जो वर्णन था वो इस तरह से था कि मैकमोहन लाइन एक अनिर्णित क्षेत्र है, यानी कि उसका कुछ फिक्स नहीं है। मैकमोहन लाइन बना तो गई है, इसका मानचित्र पे दिखाया तो गया है, लेकिन इसमें जो है अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है, ये इसको अनिश्चित तौर पे दिखाया गया था, लेकिन दिखाया गया था। तो ये भारत के पक्ष में था ये सब चीज़ें। लेकिन अब भारत के पक्ष को कमज़ोर करने वाले पहलू भी सामने आए, जैसे भारत सर्वेक्षण मानचित्र, जो भारत का सर्वेक्षण मानचित्र है, यानी कि इंडिया जो अपना मैप निकालता है 1938 में जो निकला था, उसमें मैकमोहन लाइन का कोई वर्णन ही नहीं किया गया था इस भारत के मैप में।
दूसरा, नेहरू जी की जो किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके 1951 के जो मानचित्र, उसमें एक 1951 का भारत का मैप बनाया गया है, यानी मानचित्र बनाया गया है, उसमें भी मैकमोहन लाइन का कोई भी जो है कह सकते हैं आप किसी भी तरह का जो है उसमें वर्णन नहीं किया गया था, मैकमोहन लाइन को नहीं डिस्क्राइब किया गया था। फिर भारत के 1958 तक के जो मैकमोहन रेखा है, अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया था ना कि इसको अनिर्णित माना गया था, अनिश्चित माना गया था मैकमोहन लाइन को। 1917 में जो भारत के राजकीय सर्वेक्षण मानचित्र रिलीज हुए थे उसमें, तो भारत का जो 1958 तक का में जो मैकमोहन रेखा थी उसको एक अनिश्चित रेखा, यानी कि 1958 तक वो अनिश्चित रेखा ही मानी गई थी और उसको निर्णित क्षेत्र के रूप में दिखाया, अनिर्णित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था, यानी कि निर्णित क्षेत्र उसको नहीं स्वीकारा गया था। अब ये सारे तथ्यों को सामने रखते हुए हमारे सामने यह बात आती है कि ये जो मैकमोहन लाइन थी, चीन के इतना कहने और जो भी ये सब विवाद चल रहे थे, उससे यह साबित होता है कि ये जो लाइन है यह एक अनिश्चित सीमा है और इस मैकमोहन रेखा को यह जो है अनिश्चित सीमा साबित होती है इन सारे तथ्यों से। अब इससे पता चलता है कि भारत चीन की पूर्व सीमा विवाद असल में जो, इससे यह पता लगता है कि जो भारत और चीन का विवाद है यह कोई सीमा विवाद नहीं, यह भूभाग पे अपना दावा करने का एक विवाद है। जैसे जो छोटे मोटे आप लोग देखते होंगे कि आजकल शहरों में भी होते हैं, कभी कभी प्लॉट पे जो है मेरा प्लॉट है या दूसरा प्लॉट है, पैसा उसको दिया था, रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे, तो ये सब विवाद चलते हैं। तो कुछ इसी तरह का लेकिन एक बड़े स्तर पे विवाद था देशों के बीच में। अब बात आती है यहाँ, ये तो हो गई कि मैकमोहन यानी कि पूर्वी भाग की। अब आती है अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो देखिए पश्चिमी भाग पे चीन का जो आपका कह सकते हैं मुख्य लक्ष्य था वो यह था कि अक्साई चीन को अपने हिस्से में करना। उसके लिए चीन ने क्या किया कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और चीन ने भारत पर दो फ्रंट से हमला किया, एक तो यहाँ पे अक्साई चीन के एरिया पे और दूसरा आपका ये जो अरुणाचल प्रदेश के में जो मैकमोहन रेखा है उस पर। अब मैं पहले ही बता दूं कि चीन का मैकमोहन रेखा पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये बार बार जो है इस पे हमला कर रहा था। चीन के इस अचानक से किए गए हमले की वजह से जो भारत के 20,000 सैनिकों को चीन के 80,000 सैनिकों का सामना करना पड़ा था और चीन पूर्व एवं पश्चिम दोनों भाग पर सेना को देखिए अब हमला किया। अब 20,000 सैनिक भारत के और 80,000 सैनिक जो है चीन के, क्योंकि देखिए चीन को हमला करना था तो चीन को पता है हमें हमला करने के लिए कितने सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और वो जाके वहाँ पे तैनात भी कर रहा था काफ़ी दिनों से उन सैनिकों को। अब भारत ये नहीं अंदाजा था कि चीन जो है हमला करेगा भारत पे, क्योंकि भारत ने कभी भी चीन के साथ युद्ध नहीं सोचा था उस समय तो नहीं सोचा था। तो वह पूरी तैयारी के साथ भारत पे हमला करता है चीन और इस वजह से जो स्थिति है वो बहुत ही कह सकते हैं हड़बड़ाहट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 सैनिकों को चीन के 80,000 सैनिकों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से भारत के जो सैनिक थे उनको पीछे हटना पड़ा था और ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे चीन ने जो है कब्जा कर लिया था। इसके बाद 24 अक्टूबर, देखिए 20 अक्टूबर को शुरू किया और 4 दिन में वो जो है कब्जा कर लिया था काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र। अब 4 दिन बाद जो है जो इनके ज़ोउ एनलाई थे, इनका नाम था ज़ोउ एनलाई, ये चीन के नेता थे उस टाइम के, नेता मतलब वहाँ के जो उस टाइम के लीडर थे। तो ज़ोउ एनलाई ने युद्ध को रोका 24 अक्टूबर को, 4 दिन बाद रोका और भारत से समझौते करने के लिए ये 4 मांगे रखी कि भारत से समझौता करने के लिए यानी नेहरू जी से समझौता, नेहरू जी के सामने इन 4 मांगों को रखा कि सीमाओं का जो है पुनर्समझौता होगा, वापस से सीमाओं पे हम जो है समझौता करेंगे कि अच्छा इतना पार्ट आप ले लीजिए, इतना हमको दे दीजिए, ये समझौता होएगा। LAC के दोनों, देखो अब ये जो ये थी ये इसको हम LAC कहते हैं, तो ये जो LAC वाली लाइन है इस पे जो दोनों सेनाएं तैनात हैं ये इस LAC से 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर अंदर दोनों सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में 20 किलोमीटर अंदर चली जाएंगी और वहीं जाके स्थापित हो जाएंगी और LAC पे नहीं आएंगी। परंतु आज भी आप जानते हैं कि LAC पे ये बार बार यही होता है कि 20 किलोमीटर अंदर चली जाएंगी, लेकिन चीन नहीं हटती और भारतीय सेना
इस एग्रीमेंट को मान के हट जाती थी, जिसकी वजह से वो फिर से 40 किलोमीटर अंदर आ जाते थे। फिर जब भारतीय सेना जाके देखती थी तो पता लगता था कि वो और पहले अब जो है आके अपना बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि यही LAC है। फिर चीन का जो मैकमोहन, अब चीन ने क्या कहा कि चलिए ठीक है, इस पे से आप 20 किलोमीटर हम अंदर हो जा रहे हैं, 20 किलोमीटर आप अंदर हो जा रहे हैं, ये जो मैकमोहन रेखा है इसका जो क्षेत्र हमने कब्जा कर लिया है ये हम आपको वापस लौटा देंगे। लेकिन बदले में वो चौथी कंडीशन रख रहा था कि जो हमारा LAC यानी कि अक्साई चीन का हिस्सा है ये अब हमारे ही क्षेत्र में रहेगा, ये अब हमारे ही पास बना रहेगा। तो अब देखिए ये जो ज़ोउ एनलाई का जो ये समझौता था ये नेहरू ने अस्वीकार किया, ठुकरा दिया था और फिर पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। 14 नवंबर से पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ और 14 नवंबर से 19 नवंबर तक चीन की सेना क्योंकि ज़्यादा थी तो 14 नवंबर से 19 नवंबर तक चीन की सेनाओं ने अपने जो कही गई सीमाएं थी इन शर्तों के द्वारा, ये जो कही गई सीमाएं थी इन पर अपना जो है कब्जा कर लिया था, इन पर अपना हक जमा लिया था। और फिर 21 नवंबर को चीन ने कहा कि बस अब सीज़ फायर घोषित कर दिया कि अब जो है हम दोनों तरफ से हम जो है गोलीबारी बंद कर देते हैं, अब जो है कोई नहीं होगा, जहाँ पे हैं अब वहीं पे रह जाएंगे। तो उसके बाद से अभी तक जो है ये जो एरिया है ये अब चीन में आ गया है, चाइना में आ गया है और ये हमारी मैकमोहन बाउंड्री हमको वापस कर दी गई थी क्योंकि चीन वहाँ से वापस हो चुका था। तो ये मैकमोहन बाउंड्री बनी हुई है। लेकिन अब हमारी जो फिर लाइन है उस टाइम पे क्या कहा गया था, इसको सीज फायर लाइन बोला गया था LAC को, क्योंकि अंदर तक घुस आया था। तो जो हमारी ये लाइन थी उस टाइम के बाद अब इसको LAC बोला जाने लगा क्योंकि ये लाइन हमारी अब जो है यहाँ बीच से बन रही है। अब इतना जो पोर्शन है ये चीन का है और ये वाली लाइन जो है ये हमारी अब LAC कहलाती है। तो अब यहाँ से क्या देखिए आपको लगा, पहले क्या था कि पहले ये भाग भी भारत के हिस्से में था और ये भाग भी भारत के हिस्से में था। चीन ने जानबूझ के इस भाग में विवाद खड़ा किया जिससे भारत का जो पूरा ध्यान है वो इस भाग में चला जाए और फिर वह इस भाग पर कब्जा कर सके। तो इससे यह समझ आया कि पूर्वी भाग में मैकमोहन सीमा को विवादित साबित करने के पीछे, ये जो पूर्वी भाग है इसको विवादित साबित करने के पीछे का मकसद पश्चिमी भाग की सीमा के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना और भारत की सेना का ध्यान उनके मुख्य लक्ष्य से हटाना था। उनका मुख्य लक्ष्य था इस अक्साई चीन के एरिया पे कब्जा करना और भारत का ध्यान जो है, इसीलिए इन्होंने जो मैकमोहन लाइन और ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो है मुद्दा ये उठाया था, उसको विवादित साबित करने के लिए लगे हुए थे, जिससे इनका जो जब इनको मौका मिले तो ये LAC पे अपना हमला करके उसको अपने जो है अधिकार में ले सके। सो आई होप ये था आपका सिनो इंडियन कन्फ्लिक्ट 1962, भारत चीन का जो संघर्ष था ये था पूरा उसका बैकग्राउंड। और फिर आपका जो युद्ध था वो भी हमने समझाया। देखिए युद्ध में उतनी डिटेल नहीं है, सिंपल सा युद्ध हुआ था और भारत की सेना जो है पीछे हट गई थी क्योंकि कम थी और उस समय पे कमज़ोर भी थी। लेकिन जो इसमें घटनाक्रम है ये आपको याद रखना होगा, डेट्स याद रखनी होगी और जिस तरीके से ये जो रणनीति थी चीन की ये याद रखनी होगी, कुछ नाम आपको याद रखने होंगे और किस तरह से कैसे कैसे चीज़ें हुई ये आपको याद रखनी होगी इसकी आंसर राइटिंग करते वक्त। तो चलिए ये टॉपिक आज का यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।